नमस्कार नमस्कार मेरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, नमस्कार। मैं आपका सेवक विनय कुमार। पेट्रोल 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 की महंगाई सुन सुन के कान पक चुकी है। पेट्रोल की महंगाई आपको पहली बार जैसे लगता है, पहली बार पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल की महंगाई दिखती है, लेकिन देश का समग्र विकास हो रहा है ये आपको नहीं दिखता है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन देश में सर्वांगीण विकास हुआ है, सभी लोगों का विकास हो रहा है, वो नहीं दिखता है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन आज चाइना के आंख में आंख डाल करके उसको कई किलोमीटर जब हम पीछे धकेलते हैं तो वो आपको नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो आपको नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन आज राफेल के साथ हम मजबूत, भारत रक्षा के मामलों में बहुत मजबूत है, वो आपको नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होते हुए नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन आज भारत का नाम देश में, पूरे विश्व में जब डंका बज रहा है वो नहीं दिखती है। पेट्रोल 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 की महंगाई आप बार बार दिखाते हो, पेट्रोल की महंगाई हो देखी, लेकिन आपने ये नहीं कभी कोशिश किया, जो ये समझने की कोशिश नहीं किए, जो गरीब महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त में जो मिल रहे हैं वो नहीं दिखता है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, किसानों के खाते में, उसके खाते में किसान सम्मान निधि का जब पैसा जा रहा है सीधे उसके अकाउंट में, वो आपको नहीं दिखती है। कि पेट्रोल की महंगाई दिखती है, लेकिन 24 घंटे जब बिजली और हर गांव में जब बिजली पहुंची है वो आपको नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछा है, आज नेशनल हाईवे, ग्रामीण पथ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है, वो नहीं दिखती है। पेट्रोल की महंगाई आपको दिखती है, लेकिन देश आज अपने उत्थान के समय पर है, वो आपको नहीं दिखती है। मैं महंगाई दर की अगर जरा सा बात करूं तो मैं आपको कराऊं 17 वर्षों में जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने तो कभी हिसाब रखा ही नहीं। पहली बार जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल हुआ और 11 वर्ष का प्रथम कार्यकाल था तो उस समय महंगाई दर 7.79% था। मोरारजी देसाई का जब कार्यकाल था तो 5.43% था। इंदिरा गांधी का जब कार्यकाल दोबारा हुआ तो 11.6% महंगाई थी, और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय महंगाई दर 8.18% था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, 6 वर्षों का उनका कार्यकाल था, तो 5.65% था, और मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल हुआ 10 वर्षों का तो उस समय 8.6% था। और माननीय नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 6 वर्षों से अभी का जो कार्यकाल चल रहा है उस समय महंगाई दर प्रति वर्ष 5.40% है। अब मुझे इस बात का तुलनात्मक करो, जो देश आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महंगाई दर को कंट्रोल किए हुए। अगर यही बात आप, यही विरोध की बात, यही महंगाई की बात अगर आप पिछले सरकार से करते तो समझ में आता और देश की तरक्की कहां से कहां चली गई होती। आपने ये कभी सोचा नहीं कि देश को जमीन धरातल पर समग्र विकास करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी भरपाई की है। कांग्रेस ने तो लूट लिया था। आप जब सुने होंगे कोल घोटाला, गेट घोटाला, 2G घोटाला, घोटालों का अंबार जब लगा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी भरपाई कर रहे हैं। आपको केवल पेट्रोल की महंगाई देखती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं ये एक भ्रष्टाचारियों नेताओं की जब दुकान बंद हो रही है, शटर डाउन हो रहा है, तो एक सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरे देश में एक तंत्र काम कर रहा है, सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए। आज किसान आंदोलन के नाम पे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो किसान नहीं है, क्योंकि किसान गरीब मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, पौधे में पानी दे रहा है, फसल की सिंचाई कर रहा है। आपको याद नहीं है यूरिया कितनी महंगी होती थी, कितनी ब्लैक मिलती थी, बीज नहीं मिलता था, लेकिन आज कहीं लाइन लगी है क्या? तो एक तंत्र है
जो तंत्र सरकार को अस्थिर करने में लगी है, जिसको जो समझना है उखाड़ लो। हम इसलिए कहते हैं जलने वाले जलते रहेंगे, हम प्रधानमंत्री जी का जलना रुकने नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं हम देश नहीं झुकने देंगे, तो हम कहते हैं मोदी जी को झुकने नहीं देंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।